चलिए हम एक एक करके अपने लाइब्रेरी मैनेजमेंट वेबसाइट के फीचर्स को डिस्कस करते हैं एक एक करके। सबसे पहले तो लाइब्रेरी की जो वेबसाइट होगी, जो जिसका लैंडिंग पेज होगा, फ्रंट वेबसाइट होगी, उसका कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पे हमारा ये होम पेज रहेगा कुछ इस तरह से। यहाँ पे सारी चीज़ें दी गई हैं। मेंबर्स के जो टेस्टिमोनियल्स हैं, फुटर है, फुटर में सारे मेन्यू बार हैं। और आपका यहाँ पे एक्सेस, गेट इंस्टेंट एक्सेस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन आएगा, एक आई एम स्टूडेंट, आई एम एडमिन। आप जो भी हैं वो क्लिक करके लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं होम पेज के बाद अबाउट अस। अबाउट सेक्शन में आपका इस तरह रहेगा। ये सारी चीज़ें आपकी एडमिन से जो है चेंज की जा सकती हैं। जैसे आपको यहाँ पे अपना फ़ोटो लगाना है, कोई भी फ़ोटो लगानी है, जो ओनर है लाइब्रेरी का वो अपना लगाना चाहता है अबाउट अस में, वो चेंज कर सकता है एडमिन से। फिर हमारी लाइब्रेरी मैनेजमेंट में लाइब्रेरी वेबसाइट के अंदर क्या क्या फीचर्स हमें डालना है वो यहाँ से हम एडमिन से एडिट कर सकते हैं। ये यहाँ पे फैसिलिटी हमारी सारी दी गई है। फिर गैलरी है। गैलरी में अगर मान लीजिए कोई फ़ोटो हम डालना चाहते हैं, वो हम एक एक करके अलग अलग कैटेगरी में डाल सकते हैं कि कौन सा स्टडी है, कौन सा मेन हॉल है, कौन सा ऑल एरिया है, सभी फ़ोटो एक एक करके हम डाल सकते हैं। फिर हमारा ये कॉन्टैक्ट पेज हो गया। यहाँ पे हमारा लोकेशन, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ईमेल आईडी और लोकेशन, सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। फिर अगर कोई लाइब्रेरी को फीडबैक देना चाहता है, वहाँ से अपना नाम और ये डाल के फीडबैक सबमिट कर सकता है। उसके बाद हमारा जो मेन पार्ट आ रहा है वह है ज्वाइन लाइब्रेरी का। यानी कि अगर स्टूडेंट चाहता है तो खुद हमारी वेबसाइट पर आकर और अपना एप्लीकेशन यहाँ पे फिल कर देगा और वो उसकी रिक्वेस्ट जो है एडमिन में चली जाएगी। एक बार मैं इसको करके भी दिखाऊंगा। सबसे पहले इसको देख लेते हैं। यहाँ पे फुल नेम है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और पासवर्ड, अपना वेरीफाई पासवर्ड करेगा। फ़ोटो ऑप्शनल है, अगर वो डालना चाहता तो डाल सकता है, नहीं डालना चाहे तो नहीं डालेगा, कोई वो नहीं है, ऑप्शनल है। सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक कर देगा। यानी कि अगर आपकी ये लाइब्रेरी मैनेजमेंट की वेबसाइट है, आप उसके ऑनर हो, तो जो आपका स्टूडेंट है, अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्ट ही वो यहाँ से एप्लीकेशन सबमिट कर दे तो यहाँ से भी कर सकता है, और आप एडमिन पैनल के अंदर जाकर भी आप इसको ऐड कर सकते हैं। अब चलिए एक इंक्वायरी हम जनरेट कर देते हैं। मान लीजिए हमने शिवम द्विवेदी 1 कर दिया, शिवम बस कर देते हैं, शिवम। और इसके बाद हम कोई भी ईमेल आईडी डाल देते हैं, शिवम 1@gmail.com। ठीक, हमने ये डाल दिया। और इसके बाद यहाँ पे हम मोबाइल नंबर डाल देते हैं। पासवर्ड भी हम मोबाइल नंबर ही रख देते हैं। ये हमने मोबाइल नंबर वेरीफाई किया। फ़ोटो रहने देते हैं अभी। और इसके बाद सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक ऑटोमेटिकली एक ईमेल रिसीव हो जाएगा, हमारे पास भी एडमिन के पास भी। यहाँ पे लिखा है रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड एंड करेंटली अवेटिंग एडमिनिस्ट्रेटर अप्रूवल। यानी कि एडमिन के पास ये डिटेल चली गई है स्टूडेंट की। अब एडमिन जब इसको अप्रूव कर देगा तो वो फिर आप उस जो आपने आईडी पासवर्ड बनाया उससे आप लॉगिन कर पाएंगे। चलिए अब हम लॉगिन करके देख लेते हैं। यहाँ पे हम जाएंगे, एक्सेस पोर्टल के अंदर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारे पास दो टैब है, एक एडमिन का और एक मेंबर का। हम एडमिन में जाएंगे तो एडमिन लॉगिन कर पाएंगे, और मेंबर पे जाएंगे तो मेंबर लॉगिन कर पाएंगे। अभी मैं एडमिन लॉगिन करके आपको दिखाता हूँ। जैसे ही हम एडमिन पे गए, आईडी पासवर्ड हमारा डेमो वाला प्री फिल्ड है। अब हम इसको सिक्योर ऑथराइज क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो ये डैशबोर्ड है, यहाँ पर हमारे एक नोटिफिकेशन यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखा रहा है कि न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, शिवम हैज सबमिटेड ए न्यू मेंबरशिप एप्लीकेशन। ये हमारे पास आ चुका है। साथ में आप यहाँ पे देखेंगे पेंडिंग अप्रूवल में भी एक दिखाई दे रहा है, और यहाँ भी एक स्टूडेंट आ चुका है, पेंडिंग में दिखाई दे रहा है। अब हम कहीं पर भी क्लिक करके, नोटिफिकेशन पर क्लिक करके, पेंडिंग अप्रूवल पर क्लिक करके, या फिर यहाँ पर क्लिक करके हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। चलिए हम मान लीजिए कि हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं नोटिफिकेशन वाले में। अब यहाँ पे हम सीधे आ गए इस वाले एरिया में। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है व्यू करने का, एडिट करने का, एक्सेप्ट करने का, रिजेक्ट करने का और डिलीट करने का। पहले तो हम इसका व्यू करके इसकी सारी डिटेल देख लेते हैं कि इसका फोटो जो अपलोड किया है इसका नाम क्या है, सीट अभी इसका ऑर्गेनाइज नहीं है, मोबाइल नंबर ये, सारी चीज़ें यहाँ से हम देख लेते हैं। अब इसके बाद मान लीजिएगा हम इस स्टूडेंट को एक्सेप्ट करेंगे। जैसे हम इस स्टूडेंट को एक्सेप्ट करने जाएंगे तो यहाँ पे हम हमसे ये पूछेगा
कि सीट कौन सी इसको असाइन करना है। जो सीट अवेलेबल होगी हमारे लाइब्रेरी में वो सीट यहाँ पे दिखाई देगा। मान लीजिए सीट L15 में दे रहा हूँ, तो वो हमने सेलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पे हमारी जो मंथली फीस है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे दिखा देगी कि 1,000 रुपये हमारी महीने की फीस है। अब जो अमाउंट हम कलेक्ट कर रहे हैं कि स्टूडेंट 1,000 दे रहा है, 500 दे रहा है, 200 दे रहा है, मान लीजिए कि स्टूडेंट हमें 500 रुपये अभी दे रहा है, बाकी बाद में देगा, यूपीआई उसने किया 500 रुपये, तो हम ये टिक करके ये ऐड करके और एक्टिवेट कर देंगे। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आर यू श्योर यू वांट टू फाइनलाइज द एक्टिवेशन, ओके करेंगे। अब ये क्या करेगा कि जैसे ही हम यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे स्टूडेंट को एक ईमेल चला जाएगा कि आपका जो है एक्टिवेशन कंप्लीट हो गया है, आपने पार्सल पेमेंट करी है, और आपका जो पेमेंट का रिसिप्ट है वो भी स्टूडेंट के मेल आईडी पर चला जाएगा। चूंकि मैंने मेल आईडी एक डमी मेल आईडी डाल दी थी इसलिए यहाँ पर अभी मेल नहीं गया होगा, लेकिन मैं अभी एक दूसरा रजिस्ट्रेशन करके अब नई मेल आईडी डाल के सही करके दिखा दूंगा। अब जैसे ये स्टूडेंट एक्टिवेट हो गया, अब इसका हम डिटेल्स यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। ये एडिट वाले आइकॉन पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास स्टूडेंट का नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, सारी प्रोफाइल डिटेल्स है, फोटो है। और उसके बाद सीट में हम जाएंगे तो यहाँ पे ये सीट भी दिखाई दे रही है कि ये इस तारीख को ये सीट ये ज्वाइन किया है। फीस में जाएंगे, फीस में भी दिखाई दे रहा है कि 500 रुपये इसने दिया है। और हम चाहें तो इसका पीडीएफ भी देख सकते हैं कि इसने जो है इसका जो पीडीएफ रिसिप्ट है वो क्या है। इसके बाद यहाँ पे अगर हम 500 रुपये और वो कलेक्ट करेंगे जब वो पे करेगा तब। ये हो गया स्टूडेंट प्रोफाइल का सेक्शन। अब हम फीस एंड ड्यूज में चले जाते हैं। ये जो फीस एंड ड्यूज वाला ऑप्शन है, यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि टोटल हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं उनकी कितनी फीस बची है, किसकी कितनी अभी है, और किसने जमा नहीं किया है, किसका कितना पेंडिंग है, यहाँ से हम देख सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि इनमें से कोई भी स्टूडेंट जो है, यहाँ पे पहले तो आप देख सकते हैं पेंडिंग, मंथली पेड, सारी चीज़ें, हिस्ट्री देख सकते हैं किसने कब कितना किस डेट में पे किया है। यहाँ पे देख सकते हैं टोटल कलेक्शन कितना है, सिंक्रोनाइज कितना हुआ है, क्रिटिकल ओवरड्यू कितना है। अब जैसे हम कलेक्शन में जाएंगे, मान लीजिए कि 1,000 में से अभी हमको जो भी पेंडिंग है, तो यहाँ पे हम कलेक्ट बटन पर क्लिक करेंगे। कलेक्ट बटन पर जैसे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे वो अमाउंट डालेंगे और फाइनलाइज कर देंगे, उसकी प्रोफाइल में दिखाई देने लगेगा। ट्रांजेक्शन में आएंगे तो यहाँ पे हमें पूरा ट्रांजेक्शन दिखाई देगा, किसका कितना जो है पेमेंट है, किसका पेंडिंग में है, किसका रिजेक्ट हो गया है, टोटल कितनी ट्रांजेक्शन हुई है वो दिखाई देगा। अब उसके बाद हम आ जाते हैं सिटिंग वाले एरिया पे। सिटिंग वाले एरिया पे प्रॉपर सीट मैप दिखाई देगा। जैसे ये जो रेड वाला है ये ऑक्यूपाइड हो गया है, यानी कि ये पहले से किसी स्टूडेंट ने ऑक्यूपाई कर लिया है। और जो ये ग्रीन कलर है, अभी ये सीट खाली है, अभी इसको किसी ने नहीं लिया, अवेलेबल है ये। और इसके बाद जो येलो है ये इसकी फीस पेंडिंग है। यहाँ से हम पूरा देख सकते हैं सीट मैप, टोटल हमारी जितनी भी सीट होंगी सीट मैप यहाँ पे दिखाई देगा। अब अगर हम सीट सेटअप करना चाहते हैं, जैसे हमारा सीट का नंबर क्या होगा, रो क्या होगा, कॉलम क्या होगा, तो यहाँ से हम बना सकते हैं। जैसे हमारी लाइब्रेरी है उसमें कई रो कॉलम बने हुए हैं, वो यहाँ से हम सीट बना सकते हैं। अब जो रिक्वेस्ट आती है वो यहाँ पे आता है रीलोकेशन। अब यानी कि कोई स्टूडेंट अगर लॉगिन कर लेता है अपने आईडी को और वो चाहता है, जैसे मान लो कि उसका जो सीट नंबर अभी 10 है, अब उसको ज़रूरत है कि नहीं मुझे 10 सीट नंबर नहीं चाहिए, वो 15 चाहिए, तो स्टूडेंट लॉगिन करके अपनी आईडी से और सीट रीलोकेशन के लिए अप्लाई कर सकता है, जो कि एडमिन में दिखाई देगा। तो इसको भी मैं दिखाता हूँ अभी। अब मान लीजिए कि आपका जो वेबसाइट है उसका लैंडिंग पेज, अबाउट अस, फैसिलिटी, गैलरी, कॉन्टेक्ट डिटेल, इसको आप एडिट करना चाहते हैं तो आप एक एक करके एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस वाले डिटेल में जाएंगे और ये एड्रेस, ये मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एडिट करके और सेव कर सकते हैं, ये भी ऑप्शन है। यहाँ पे एसईओ सेटिंग का ऑप्शन है, आपकी जो वेबसाइट का सर्च इंजन में कैसे कैसे दिखेगी वो, सोशल मीडिया लगाने का, एनालिटिक्स का, टेक्निकल एसईओ, साइट मैप मैनेजर, सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। अब इसमें मार्केटिंग के भी ऑप्शन है। ईमेल, बल्क ईमेल आप अपने स्टूडेंट को कर सकते हैं। जैसे कि किसी का पेंडिंग पेमेंट बचा हुआ है, उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, ठीक। और इसके बाद यहाँ पे आप सेट कर देंगे कौन सा टेम्पलेट सेंड करना है, और जैसे एग्जीक्यूट करेंगे तो ये सभी को एक बार में बल्क ईमेल चला जाएगा। और जो सभी टेम्पलेट है यहाँ पे टेम्पलेट सभी बनी हुई हैं कि वेलकम ईमेल क्या जाएगा, अप्रूवल पर क्या, सीट स्विच करने पर क्या ईमेल जाएगा, फीस रिसीव होने पर क्या ईमेल जाएगा। इसका आप प्रीव्यू भी एक बार देख सकते हैं कि इस तरह से ईमेल सेंड होता है।
ठीक। अब ये जो व्हाट्सअप ऐप वाला है, ये क्या है कि ये फीचर सभी काम नहीं कर रहा है क्योंकि ये अनऑफिशियल व्हाट्सअप एपीआई है। ऑफिशियल एपीआई का हमने यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, उसके पर मैसेज के 1 रुपये से ज़्यादा चार्जेस लगते हैं। अगर आप 1 रुपये से ज़्यादा चार्जेस पे कर सकते हो व्हाट्सअप को, तो ऑफिशियल एपीआई यूज़ कर सकते हैं। अनऑफिशियल एपीआई बार बार व्हाट्सअप बंद कर देता है, तो यहाँ पे फीचर है लेकिन ये वर्किंग नहीं है। अब इस सिक्योरिटी वाले में आ जाते हैं, तो सेटिंग है। आप अपनी आइडेंटिटी ब्रांडिंग का लोगो लगा सकते हैं, फेविकॉन लगा सकते हैं। आप ईमेल की सेटिंग चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप पेमेंट गेटवे अपना चेंज कर सकते हैं। यूपीआई सेटिंग जो कि स्टूडेंट आपको पे करेगा वो कर सकते हैं। पीडब्ल्यूए जो आपका एप्लीकेशन है वो है, बैकअप के लिए है यहाँ पे, और अपडेट करने के लिए है सिस्टम। सारे फीचर यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे प्रोफाइल है आपकी, ये जो प्रोफाइल है, ये जो लोगो है, ये सारी चीज़ें एक एक करके आप चेंज कर सकते हैं। अब मैं किसी स्टूडेंट को एक बार लॉगिन करके आपको दिखा देता हूँ कि स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट का पोर्टल किस तरह से दिखाई दे रहा है। मैं आपको एक ऐसी ईमेल आईडी पर स्विच करता हूँ जिसमें मेल भी आ सके। तो मैं इसको पहले तो एडिट कर देता हूँ इस मेल आईडी को, ताकि मैं मेल भी दिखा सकूँ आपको। SOS 630 ये मेरी ईमेल आईडी हो गई। ठीक। इसको हम एक बार रिफ्रेश करते हैं। ये देखो मेल आईडी चेंज हो गई। हम एडमिन पैनल से भी किसी भी स्टूडेंट को लॉगिन कर सकते हैं कभी अगर जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे लॉगिन एज ए स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे अगर हम, तो ये देखिए हम सीधा स्टूडेंट पोर्टल पर लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ पर ये देखिए स्टूडेंट का पोर्टल कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। अब जैसे देखिए स्टूडेंट का डैशबोर्ड है, माई स्टडी यूनिट, यानी कि ये हमारी सीट बनी हुई जो अभी हमने रजिस्टर किया था। उसका फीस पेमेंट कितना, देखो 500 पे किया है, तो उसकी पीडीएफ यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए दे रहा है। 500 बाकी है तो पे नाउ का बटन आ रहा है। फिर ये उसकी प्रोफाइल हो गई, स्टडी बिलिंग सारी चीज़ें यहाँ पे हो गई। अब जो मैं बता रहा था, यहाँ पे स्टूडेंट अपनी आईडी लॉगिन कर करके क्या क्या कर सकता है। यहाँ पे अपना सीट देख लिया, इनवॉइस देख लिया, हिस्ट्री देख लिया, अकाउंट सेटिंग देख लिया। अब मान लो कि जो उसकी फीस बाकी है, वो चाहे तो यहाँ पे नाउ पर क्लिक करेगा तो उसके पास दो ऑप्शन आएगा। एक ऑटोमेटिक गेटवे जो कि रेजर पे के थ्रू पे करेगा, एक यूपीआई क्यूआर कोड पेमेंट गेटवे है जो कि मैनुअल पेमेंट है। जैसे क्लिक करेगा यहाँ पे आ जाएगा क्यूआर कोड, यूपीआई, मोबाइल नंबर। वो किसी भी माध्यम से पेमेंट करके यहाँ पे अपना स्क्रीनशॉट और अपना यूटीआर नंबर यहाँ पे डाल सकता है और सबमिट कर देगा। तो वो वहां पर जो है एडमिन में दिखाई देगा। मैं एक बार डाल के दिखा देता हूँ। मैंने मान लीजिए पेमेंट किया, यहाँ पे यूटीआर नंबर डाला और यहाँ पे जाकर मैंने कोई भी अपना एक स्क्रीनशॉट डाल दिया कि मैंने पेमेंट कर दिया। फाइनलाइज सबमिशन में क्लिक कर दिया, यहाँ पे थैंक यू आ गया। अब हम जाएंगे अपने एडमिन डैशबोर्ड में, देखेंगे कि जो पेमेंट इसने किया है वो सही है या गलत है। चाहेंगे अप्रूव कर देंगे, चाहेंगे डिसअप्रूव कर देंगे। अब मान लीजिए कि स्टूडेंट को अभी L15 सीट मिली हुई है। अब वो चाहता है कि नहीं भाई मुझे ये सीट L15 नहीं चाहिए, मुझे कोई और चाहिए। तो रीलोकेशन रिक्वेस्ट पर क्लिक करेगा, रीजन बताएगा कि एसी कूलिंग इशू आ रहा है मुझे या लाइटिंग इशू आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम करेगा। और उसको जो सीट चाहिए, जैसे मान लीजिए कि उसको L30 चाहिए, अब यहाँ पे वो सबमिट रिक्वेस्ट कर देगा। अब रिक्वेस्ट एडमिन के पास चली जाएगी और इसके बाद एडमिन चाहेगा तो उसको अप्रूव करेगा। अब मैं दिखा रहा हूँ आपको एडमिन पैनल में। सबसे पहले मैं मेल चेक करता हूँ क्या मेल हमें आया है सीट रिलोकेशन का या नहीं आया है। तो यहाँ पर हमारे पास 2-3 मेल आए। एक तो आया है सबसे पहले जब हमने एक नया स्टूडेंट बनाया, ये मैसेज आया हमारे पास, हेलो शिवम वेलकम, लाइब्रेरी का नाम आ गया है और जो है ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ पर। उसके बाद जो दूसरा मेल आया है, कॉन्ग्रेचुलेसन योर मेंबरशिप इज़ एक्टिव, जब हमने मेंबरशिप को अप्रूव किया था तब ये मेल आया था कि यल सीट आपको असाइन हो गई है, ये मेल आया था। और साथ में देख सकते हैं कि जब हमें सीट असाइन हुई है उसके बाद एक ईमेल आया फीस रिसिप्ट का, ये भी आप देख सकते हैं कि 500 रुपये हमने जमा किया, 500 रुपये बाकी है, उसका पूरा फीस रिसिप्ट मेल में अटैच होके आ गया है। अभी चलते हैं हम एडमिन में। अब एडमिन में हमारे पास दो रिक्वेस्ट आई है। एक तो एक पेमेंट की रिक्वेस्ट आई है, ये देख सकते हैं पेंडिंग पेमेंट, यानी कि जो स्टूडेंट ने पेमेंट किया है मैनुअल पेमेंट, वो हम यहाँ से देख सकते हैं कि मैनुअल पेमेंट उसने 500 रुपये का किया है। उसने जो स्क्रीनशॉट डाला है और उसने जो यूटीआर नंबर डाला है वो क्या सही है ये गलत है। अगर सही है तो हम अप्रूव कर देंगे, अगर गलत है तो हम रिजेक्ट कर देते हैं। मान लीजिए कि ये सही है तो हमने अप्रूव सिंक पर क्लिक किया और उसकी
पेमेंट जो है सिंक्रोनाइज हो जाएगी। और ये पेमेंट सक्सेसफुली हो गया है। स्टूडेंट नोटिफाइड बाय ईमेल, यानी कह रहा है कि ईमेल के थ्रू आपको मैसेज आ गया होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं पेमेंट कंफर्मेशन डिजिटल रिसिप्ट इशू हो गई, यानी कि 500 रुपये जो हमें पेमेंट मिला है उसका स्टूडेंट को ईमेल आ चुका है और वो एक्सेप्ट हो गया। साथ में एक हमारे पास जो है सीट का रिक्वेस्ट आया होगा, क्योंकि हमने सीट रिलोकेट की थी। तो ये देखिए यहाँ पे शिवम नाम के स्टूडेंट ने L15 उनकी सीट थी, तो उनको लाइटिंग प्रॉब्लम है और इन्होंने जो है L30 को चुना है। तो इसको अगर हम एक्सेप्ट करना चाहें तो एक्सेप्ट कर देंगे, तो उसकी जो सीट है वो रीलोकेट हो जाएगी। हम चाहें तो उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। अब देखते हैं इसका भी ईमेल आया है, ये देखिए यहाँ पे सीट रिलोकेशन योर न्यू स्टडी यूनिट, यानी कि जो आपकी सीट है L30 हो गई है और उनको मेल भी चला गया है स्टूडेंट को। तो इस तरह से हमारा पूरा लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम काम करता है। ये रहे इसके सारे फीचर्स। यहाँ से आप स्टूडेंट सीट में फीस सेटिंग पर जा सकते हैं, सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम या इशू आता है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम इसको आपको सेटअप करने में मदद करेंगे। आप इसका कोड भी परचेज कर सकते हैं, इसको आप खुद का आप अपने उसमें सेटअप करवा सकते हैं हमसे। यहाँ पे देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन भी एक आया है। अब एक बार हम चलते हैं, आपको स्टूडेंट दिखा देते हैं कि जो ये स्टूडेंट था हमारा, ये स्टूडेंट है इसका तो इसकी सीट चेंज हुई या नहीं हुई है। तो ये देख सकते हैं अभी हमारी सीट जो दिखा रहा है L30 दिखा रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो है हमारी सीट जो है रीलोकेट हो चुकी है। L15 था, अभी L30 हो गया, ये एक्सपायर हो गया, ये एक्टिव हो गया है। और जो फीस था, फीस भी हमने पूरी पे कर दी है, तो फीस में भी दिखाई देने लगेगा। मैं वो भी क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ फीस वाला। ये देखिए आपकी दोनों फीस पे हो चुकी है, फाइनल हो गया पूरा पेमेंट। साथ में आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन आ गया है कि रिलोकेशन जो है आपका अप्रूव हो चुका है।